अनुपमा जैसे ही कमरे में ख्याति को चैन की नींद में सोते हुए देखती है, उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती है। वह इस बात को महसूस करती है कि फिलहाल ख्याति को सबसे ज्यादा जरूरत सुकून और शांति की है। राही और प्रेम पास खड़े होते हैं। तब अनुपमा उन्हें बताती है कि ख्याति को पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन अब उन्हें कोठारी हाउस लौट जाना चाहिए। प्रेम इस सुझाव से नाखुश होता है और तुरंत विरोध करता है, मगर अनुपमा धैर्य के साथ उसे समझाती है कि ख्याति को इस समय भीड़-भाड़ या तनाव की नहीं, बल्कि सुकून की दरकार है। प्रेम की आंखों में चिंता दिखती है, लेकिन वह अनुपमा की बातों से सहमत नहीं होता। इस पर अनुपमा एक कदम आगे बढ़ते हुए कहती है कि जिस तरह ख्याति को उनकी जरूरत है, उसी तरह पराग को भी उनकी। बापूजी भी इस बात में हस्तक्षेप करते हुए प्रेम से कहते हैं कि मर्दों को भी दर्द होता है, वे भी टूटते हैं, फर्क बस इतना है कि वे आंसू नहीं बहाते। लीला भी बीच में बोल पड़ती है। वह प्रेम को भरोसा देती है कि ख्याति की देखभाल वे सब मिलकर बहुत अच्छे से करेंगे। राही की तरफ देखते हुए अनुपमा उसे याद दिलाती है कि उसका एक और परिवार भी है, उसका ससुराल, जहां उसके कर्तव्य हैं, जो उसे निभाने ही चाहिए। साथ ही वह यह भी जोड़ती है कि ख्याति से रोज मिलने आने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन घर लौटना भी उतना ही आवश्यक है। राही गंभीरता से सिर हिलाती है और प्रेम से कहती है कि उन्हें घर लौटना चाहिए। प्रेम सोच में डूब जाता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं देता। इसी दौरान कोठारी हाउस में मोतीबा और पराग बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं। पराग बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, उसकी बेचैनी हर शब्द से झलक रही होती है। मोतीबा उसे सांत्वना देती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी घर की घंटी बजती है। पराग दरवाजा खोलता है और सामने प्रेम और राही को देखकर वह चौंक जाता है। मोतीबा उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाती हैं। बाकी घरवाले भी प्रेम और राही को देखकर आश्वस्त होते हैं। गौतम की प्रतिक्रिया सबसे तीखी होती है। वह ताना मारते हुए कहता है कि यह तो ऐसे गए थे जैसे कभी लौटेंगे ही नहीं, अब क्यों आए? मोतीबा यह समझ जाती है कि जरूर अनुपमा ने ही उन्हें समझाया होगा। वह कहती है कि इससे साफ जाहिर होता है कि अनुपमा अब उनके लिए हमसे भी ज्यादा अहम हो चुकी है। राही बिना झिझक कहती है कि वे इसलिए गई थी क्योंकि ख्याति को उनकी जरूरत थी। पराग गुस्से में आकर कहता है कि फिर वापस क्यों आए, जाओ अपनी माँ के पास ही रहो। गौतम फिर से ताना कसता है और बोलता है कि सुना नहीं, पापा ने क्या कहा, जाओ अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहो। प्रेम अब चुप नहीं रहता, वह गौतम को रोकता है और कहता है कि यह घर उसके पापा का है और वह अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। इस बीच अनुपमा रसोई की ओर जाती है और देखती है कि राघव गुस्से से कांप रहा है। वह बार बार कहता है कि वह पराग को नहीं छोड़ेगा, वह उसे मार डालेगा। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि राघव का व्यवहार अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव बेकाबू हो जाता है और अनुपमा पर हमला करने की कोशिश करता है। अनुपमा डरकर दरवाजे की ओर भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। राघव चाकू लेकर दरवाजे पर वार करता है और जोर जोर से चिल्लाता है। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं। सभी अनुपमा से सवाल करते हैं कि उसने राघव को अपने घर में क्यों पनाह दी। लीला उसे डांटती है कि उसे अकेले राघव के पास नहीं जाना चाहिए था। बापूजी पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तब अनुपमा बताती है कि राघव ट्रिगर हो गया था, इसलिए वह बेकाबू हो गया। लीला उसे पागल कहती है और तोशु कहता है कि राघव को घर में रखना सुरक्षित नहीं है। मोहल्ले वाले धमकी देते हैं कि अगर अनुपमा ने राघव को घर से नहीं निकाला तो वे पुलिस को बुला लेंगे। तभी अचानक राघव दरवाजा खोलता है और सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। बापूजी फिर से अनुपमा से कहते हैं कि यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन अनुपमा राघव को अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। वह जानती है कि कुछ तो है जो राघव को भीतर से तोड़ रहा है और जब तक यह राज सामने नहीं आता वह उसे कहीं नहीं भेजेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और राही कोठारी हाउस में रुकने का फैसला करते हैं। मोतीबा और अनिल इस पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं
कि अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन आर्यन इस बात से नाखुश होता है। अनिल मोतीबा से कहते हैं कि जैसे प्रेम और राही लौट आए, वैसे ही ख्याति भाभी भी जल्द लौटें तो अच्छा होगा। पराग यह सुनकर चुप नहीं रहता, उसकी नाराजगी चेहरे पर साफ झलकती है। उधर अनुपमा चिंतित है कि राघव के व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव आया, और वह यह भी सोचती है कि अगर मोहल्ले वालों ने उसे और वक्त दिया है तो वह इस दौरान कुछ हल निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन ख्याति की हालत भी बिगड़ती दिखती है। वह ठंड में ठिठुरती रहती है और अनुपमा का दिल दो हिस्सों में बंटा हुआ सा लगता है। एक और ख्याति की देखभाल, दूसरी ओर राघव की मानसिक हालत। जब अनुपमा कमरे में आती है तो उसकी नजर ख्याति पर पड़ती है, जो ठंड से कांप रही होती है और उसकी तबीयत भी बिगड़ी हुई लगती है। बिना एक पल गवाए अनुपमा उसके पास जाती है, उसे संभालती है और दवा देती है। वह उसे प्यार से समझाती है कि वह इतना तनाव क्यों ले रही है। लेकिन ख्याति दर्द से भरे स्वर में जवाब देती है कि यह उसकी सजा है और उसे अपनी सजा भुगतने दी जाए। अनुपमा उसकी बातों से सहम जाती है, मगर अपने संयम को बनाए रखती है। वह उसे फिर से दवा लेने के लिए कहती है, लेकिन ख्याति की आंखों में गहराई से छलकता पछतावा साफ नजर आता है। वह रोते हुए कहती है कि वह बहुत बुरी इंसान है, उसने अपने पति का दिल दुखाया है और अपने बेटे के साथ अन्याय किया है। उसकी आत्मग्लानि उस पर भारी पड़ती नजर आती है। अनुपमा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और बहुत धैर्य से उसे समझाने लगती है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, मगर पश्चाताप ही इंसान को महान बनाता है। वह ख्याति को दिलासा देती है कि पराग का परिवार उसका है और उसकी देखभाल करने के लिए सब उसके साथ हैं। साथ ही वह यह भी बताती है कि प्रेम और राही कोठारी हाउस लौट गए हैं, जिसे सुनकर ख्याति की आंखों में आशा की चमक लौट आती है। वह राहत महसूस करती है और अनुपमा को गले लगाकर कहती है कि वह उसकी बातों से थोड़ा सुकून पा रही है। अनुपमा उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि पराग का गुस्सा जब शांत हो जाएगा तब वह उसे जरूर माफ कर देगा। उधर दूसरी ओर कोठारी हाउस में पराग अकेले बैठे बैठे अपने विचारों में उलझा हुआ है। उसका चेहरा उदासी से ढका होता है। तभी प्रेम उसके कमरे में आता है और उसे अपने बचपन की एक घटना याद दिलाता है। वह कहता है कि जब भी उसे चिंता होती थी वह चिक्की खाता था। उस समय पराग ही उसे चिक्की खिलाता था। अब प्रेम के हाथ में वही चिक्की होती है और वह भावुक होकर पराग को देने लगता है। पराग एक पल के लिए भावुक हो उठता है और फिर प्रेम द्वारा दी गई चिक्की खा लेता है। प्रेम धीरे से पूछता है कि अब कैसा लग रहा है, तो पराग कहता है कि अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद प्रेम अपने दोनों हाथ जोड़कर पराग से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं और अब उसे माफी मांगते हुए भी शर्म आ रही है। पराग यह सुनकर दुखी हो जाता है और प्रेम को अपने सीने से लगा लेता है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और यह दृश्य देख बाकी घरवाले भी भावुक हो जाते हैं। प्रेम कहता है कि जब आप मेरी 1000 गलतियां माफ कर सकते हो, तो क्या माँ की एक गलती को माफ नहीं कर सकते? पराग इस पर तुरंत गंभीर हो जाता है और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ख्याति ने उसके साथ धोखा किया है और वह उसे कभी माफ नहीं कर सकता। उसी पल आर्यन कमरे में दाखिल होता है और पराग से कहता है कि वह इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उसने प्रेम की बात नहीं मानी। आर्यन स्पष्ट करता है कि अगर ख्याति इस घर में लौटती है तो वह यह घर छोड़ देगा। यह सुनकर पराग उसे भरोसा दिलाता है कि अब ख्याति इस घर में वापस नहीं आएगी। वह आर्यन को अपने पास बुलाकर उसे गले लगा लेता है। यह दृश्य जहां कुछ लोगों को सुकून देता है, वहीं कुछ रिश्तों की दूरी को भी गहरा करता है। अगली सुबह हमें किंजल का दृश्य देखने को मिलता है। वह घर में बैठी पैसों की गिनती कर रही होती है। तभी अचानक तोशु वहां पहुंचता है और उसे देखकर चौंक जाता है। वह पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों है। किंजल बताती है कि वह अपनी कंपनी के मर्जर को लेकर चिंतित है। साथ ही वह परी को लेकर भी परेशान है, कैसे वह कनाडा जाकर उसकी जरूरतों को पूरा करेगी। तोशु कहता है कि वह जानता है कि किंजल परी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वह उसके सपने को पूरा करने के लिए कोई गलत रास्ता न चुने।
यह सुनकर किंजल और भी बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कई सवाल और जिम्मेदारियां भरे होते हैं। सीरियल का यह भावनात्मक हिस्सा दर्शकों को रिश्तों की उलझनों और समझदारी के बीच की गहराई में ले जाता है। एपिसोड का अंत एक रहस्य के साथ होता है। अगले दिन अनुपमा राघव से पूछती है कि आखिर उसे इतनी बुरी तरह ट्रिगर किसने किया। राघव बिना कुछ कहे पराग की एक तस्वीर दिखाता है, जिसे देखते ही अनुपमा हैरान रह जाती है। यह खुलासा कहानी को एक नया मोड़ देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि राघव और पराग के बीच कोई गहरा और कड़वा अतीत छिपा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या अनुपमा राघव के लिए खड़ी होगी? क्या वह सच्चाई को उजागर कर पाएगी? और क्या पराग कभी ख्याति को माफ करेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा।